हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 2 मैथ्स का चैप्टर ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिक शेप्स और सॉलिड शेप्स भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 2 मैथ्स का कोई और चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इसका सारा सिलेबस कवर करा हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। और अब लर्निंग नोटबुक चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है पॉइंट एंड लाइन। फिर हम समझेंगे व्हाट इज लाइन सेगमेंट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा बेसिक शेप्स, उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सॉलिड शेप्स और उससे रिलेटेड करेंगे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, पॉइंट एंड लाइन। तो पहले समझते हैं कि पॉइंट क्या होता है। अ फाइन डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। तो अगर हम एक डॉट लगाएं तो उसे हम कहते हैं पॉइंट। तो इसके लिए आप एक पेपर लीजिए और एक पेंसिल या पेन लीजिए। पेपर पे कहीं पे भी आप एक डॉट लगा दीजिए। ये जो डॉट है ये है एक पॉइंट। अब इस पॉइंट को हमें नेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके सामने कोई भी एक कैपिटल लेटर लिख देंगे, तो इससे ये पॉइंट नेम हो जाता है। दिस पॉइंट इज नाउ पॉइंट ए। अब इसी तरह से आप पेपर में कहीं और एक डॉट लगाइए, ये दूसरा पॉइंट है। इसके सामने हमने कैपिटल लेटर बी लिख दिया, सो दिस इज पॉइंट बी। एक और डॉट लगा लेते हैं, उसके आगे हमने लिख दिया कैपिटल लेटर P, सो दिस हैज बिकम पॉइंट P। तो कोई भी जो फाइन डॉट हम लगाते हैं वो रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट, और उसको नेम करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज लाइन। अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज, तो देखिए जो लाइन है वो ऐसे रिप्रेजेंट होती है। ये एक लाइन बनाई है हमने। अब यहां आप देख रहे हैं कि लाइन के दोनों तरफ मैंने ये दो एरोज लगाई। तो ये दो एरोज रिप्रेजेंट करती हैं कि ये जो लाइन है ये एक्सटेंड हो सकती है दोनों तरफ, यहां से भी और यहां से भी ये एक्सटेंड हो सकती है। यही बात मैंने यहां पे लिखी है, एरो एट बोथ एंड्स रिप्रेजेंट्स दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ एट बोथ द एंड। तो फ्रेंड्स, जब आप पेपर पे कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो आप उसके आसपास ऐसे एरो नहीं लगाते। जब एरो नहीं लगी होती तो इसका मतलब है ये है कि आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है। जो लाइन होती है वो ऐसी होती है, उसके दोनों तरफ एरो होंगे, जिसका मतलब होता है कि वो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है। अब देखते हैं कितने टाइप्स की लाइंस होती हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लाइंस को कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए जैसे ये स्ट्रेट होती है ये लाइन, एंड एज अ कर्व्ड लाइन। ठीक है, ये दो टाइप्स की लाइंस हैं। तो स्ट्रेट लाइन को देखिए, आप यूजुअली एक सीधी लाइन ही ड्रॉ करते हैं, तो उस सीधी लाइन को कहते हैं स्ट्रेट लाइन। अब दूसरे तरीके की लाइन होती है कर्व्ड लाइन। देखिए कैसे यहाँ पे कर्व्स बने हुए हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये है कर्व्ड लाइन। अब फ्रेंड्स, जो ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं ये भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। पहली तो देखिए होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए कैसी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी जो लेटी हुई है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सो रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्लीपिंग लाइन। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, लेटी हुई लाइन है यानी वो स्लीपिंग लाइन है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। फिर दूसरे तरीके की लाइन होती है वर्टिकल लाइन, जिसे स्टैंडिंग लाइन भी कहा जाता है। ये देखिए ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, पर ये खड़ी हुई है, इसलिए इसको स्टैंडिंग लाइन भी कहा जाता है। फिर तीसरे टाइप की लाइन होती है स्लांटिंग लाइन। देखिए कैसी होती है, ये ऐसी होती है। ये होती है ऐसी, स्ट्रेट तो है ये लाइंस, पर ये टेढ़ी है, ये स्लांट हो रही हैं। तो ये सभी जो लाइंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है ये सभी स्ट्रेट लाइंस हैं, पर ये अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो लेटी हुई हो, वर्टिकल लाइन होती है ऐसी स्ट्रेट खड़ी हुई हो, और स्लांटिंग लाइन ऐसी टेढ़ी हो।
अब हमने पॉइंट और लाइन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम समझेंगे लाइन सेगमेंट को। अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लाइन सेगमेंट यानी एक लाइन का सेगमेंट, सेगमेंट यानी पार्ट। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का पार्ट लाइन सेगमेंट कहलाता है। जैसे कि ये एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ करी है, अब मैं इसका एक पार्ट कंसीडर कर लेती हूं, यहां से लेके यहां तक। तो ये जो सेगमेंट है, ये जो पार्ट है इस लाइन का, ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। अब मैंने इसको नेम कर दिया है, यहाँ पे ए लिख दिया है और इस पॉइंट पे बी लिख दिया है, तो ये कहलाएगी लाइन सेगमेंट ए बी। तो याद रखिए, अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब आइए इन टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाती हूं। फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां देखिए, यहां पे ये 3 लाइन सेगमेंट्स गिवन है, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड लाइन सेगमेंट एक्स वाई। अब इनके बेसिस पे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहला, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज डैश लेंथ ऑफ ए बी। तो ये कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है, कौन सी है, देखिए ये, इसकी लेंथ लाइन सेगमेंट ए बी से, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इससे छोटी है या बड़ी है, ये हमें मेंशन करना है। तो छोटी को क्या लिखते हैं हम, शॉर्टर देन, और बड़ी के लिए क्या यूज करेंगे, लॉन्गर देन। तो यहां पे बताइए, शॉर्टर है या लॉन्गर, यस, पी क्यू इज शॉर्टर देन ए बी। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज डैश लेंथ ऑफ पी क्यू। तो यहां पे हमें 2 लाइन सेगमेंट्स कंपेयर करनी है, उनकी लेंथ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ये है, ये छोटी है या बड़ी है पी क्यू लाइन सेगमेंट से, ये बड़ी है, एक्स वाई जो है लाइन सेगमेंट वो बड़ी है लाइन सेगमेंट पी क्यू से, इसलिए हम लिखेंगे लॉन्गर देन। Next question is, write S for straight line and C for curved line. तो यहाँ पे ये लाइंस बनी हुई हैं, हमें बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व्ड लाइन है। तो पहली देखिए, ये लाइन, ये कैसी लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे S। अब नेक्स्ट लाइन को देखिए, ये कैसी लाइन है, देखिए इसमें कर्व्स आए हुए हैं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें कर्व्स हैं, तो ये होगी कर्व्ड लाइन, तो इसके नीचे हम लिख देंगे C। इसी तरह से ये जो थर्ड लाइन है, ये भी कर्व्ड है, राइट, इसमें कर्व है ये, तो इसमें लिख देंगे हम C। और आखिरी वाली लाइन को देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, तो इसलिए कहलाएगी स्ट्रेट लाइन, और इसके नीचे हम लिख देंगे S। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक शेप्स। तो फ्रेंड्स, जो बेसिक शेप्स होती हैं वो यूजुअली 4 टाइप्स की होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी। पहली है रेक्टेंगल शेप, तो देखिए ये ऐसे रेक्टेंगल शेप है ये। नेक्स्ट शेप होती है स्क्वायर, जैसे ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये है स्क्वायर शेप। नेक्स्ट वी हैव ट्राइंगल, लाइक दिस, ये ट्राइंगल है ये। और चौथी बेसिक शेप होती है सर्कल, ऐसे। अब इन चारों शेप्स को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। पहली है रेक्टेंगल। तो देखिए रेक्टेंगल ऐसा होता है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये ऐसा रेक्टेंगल होता है। तो जो एक रेक्टेंगल होता है उसकी 4 साइड्स होती हैं। यहां पे देखिए साइड्स हैं, ये जो आपको दिख रही है, ये चारों साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं। अब एक रेक्टेंगल के पास 4 साइड्स के अलावा 4 कॉर्नर्स, या जिनको हम वर्टिसेस कहते हैं, वो भी होते हैं। क्या होते हैं कॉर्नर्स, ये जहां पे 2 साइड्स मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं कॉर्नर्स। ये जो मैंने इधर हाईलाइट करे हुए हैं, ये हैं कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल इज दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स यानी जो आमने सामने वाली साइड्स हैं, जैसे कि ये 2,
ये दो कहलाएंगे अपोजिट साइड्स, ठीक है, ये आमने सामने हैं, तो ये जो दो होंगी इनकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। इसी तरह से ये वाली जो दो साइड्स हैं ये आमने सामने हैं, तो ये अपोजिट साइड्स हैं, इनकी भी लेंथ इक्वल होगी। तो ये रेक्टेंगल जब भी कोई बेसिक शेप रेक्टेंगल कहलाती है जब ये सारी चीजें उसमें हों, उसकी चार साइड्स हों, उसके चार कॉर्नर्स हों, जो उसके अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हों। अब देखिए आपकी डेली लाइफ में से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रेक्टेंगल शेप। आपकी जो बुक्स हैं, जो नोटबुक्स हैं, वो सभी रेक्टेंगल शेप की हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके स्कूल में, आपकी क्लासरूम में जो बोर्ड लगा हुआ है वो भी रेक्टेंगल शेप का होता है। और जो आप चॉकलेट खाते हैं वो चॉकलेट बार भी रेक्टेंगल शेप की होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको रेक्टेंगल के दिखेंगे। अब नेक्स्ट बेसिक शेप है स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स। तो स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। और स्क्वायर के भी 4 कॉर्नर्स या 4 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4, राइट। Now the next point is that all sides of a square are equal. तो स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं उन सभी की लेंथ सेम होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर, और यही डिफरेंशिएट करता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। जैसे कि अभी हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था कि जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, पर स्क्वायर में सारी यानी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब स्क्वायर के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अपनी डेली लाइफ में से। आप बोर्ड गेम्स खेलते हैं, राइट। उसमें से अगर आप चेस बोर्ड देखेंगे तो वो स्क्वायर शेप का होता है। इसी तरह से कैरम बोर्ड भी हम खेलते हैं, वो भी स्क्वायर शेप का है। नेक्स्ट टाइम जब आप ये गेम्स खेलें तो ध्यान से देखिए उनकी शेप। और ब्रेड भी हम खाते हैं, वो भी स्क्वायर शेप की होती है, राइट फ्रेंड्स। Now let's move to next basic shape which is triangle. तो ट्राइंगल देखिए ऐसा होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। A triangle has 3 sides. देखिए ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, right? And it has 3 corners or vertices. 3 साइड्स हैं तो इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3। अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मे और मे नॉट बी ऑफ इक्वल लेंथ। इसका मतलब है जो ये ट्राइंगल की साइड्स हैं ये हो सकता है कि सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हों, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 साइड्स इक्वल लेंथ की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हों। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है मे और मे नॉट बी। तो कोई भी सिनेरियो हो सकता है ट्राइंगल में, राइट। जैसे कि इधर देखिए ये इस वाले ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हैं, पर ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसमें तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हैं। अब ट्राइंगल के कुछ अपनी डेली लाइफ में से एग्जांपल्स देखते हैं। आप सभी पिज्जा तो जरूर खाते होंगे, तो उस पिज्जा का जो एक स्लाइस होता है वो ट्राइंगल शेप का होता है। इसी तरह से जो ट्रैफिक साइंस होते हैं वो भी ट्राइंगल शेप के होते हैं, देखिए ऐसे। और जो हमारे घर में हैंगर होते हैं, क्लॉथ हैंगर, वो भी ट्राइंगल शेप के होते हैं। अब लास्ट बेसिक शेप है सर्कल। देखिए सर्कल ऐसा होता है, और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि सर्कल में कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसलिए अ सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स। इसी वजह से सर्कल की ना तो कोई साइड होती है और ना ही कोई कॉर्नर होता है। अब सर्कल के कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ये फुल पिज्जा होता है जिसको हम स्लाइस नहीं करते, उससे पहले जो उसकी शेप होती है वो सर्कल शेप होती है। इसी तरह से अगर आप कोई ऑरेंज लें और उसको कट कर दें तो जो अंदर से शेप निकलेगी वो भी एक सर्कल शेप निकलेगी।
फिर अगर हम क्लॉक की बात करें, वॉल क्लॉक्स की जो हमारे घर में होती है वो भी सर्कल शेप की होती है। और जो हमारे जो व्हीकल्स में जो टायर्स लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, वो भी सब सर्कल शेप के होते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया है बेसिक शेप्स के बारे में। नाउ लेट्स रिवाइज दीज बेसिक शेप्स। तो बेसिक शेप्स 4 तरीके की होती हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल। अब रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 4, स्क्वायर की 4, ट्राइंगल की 3 और सर्कल की 0, कोई भी साइड नहीं होती। और कॉर्नर्स कितने कितने होते हैं? रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स होते हैं, स्क्वायर के भी 4 कॉर्नर्स, ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स और सर्कल का कोई भी नहीं। नेक्स्ट, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ट्राइंगल की साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी, राइट? तो ये सारा हमने पढ़ा बेसिक शेप्स के बारे में। अब इससे रिलेटेड आइए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक अ रेक्टेंगल आर डैश। तो एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें कितनी लाइंस की जरूरत पड़ेगी? हमें 4 लाइंस की जरूरत पड़ेगी एक रेक्टेंगल बनाने के लिए। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल हैज डैश कॉर्नर्स। ट्राइंगल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3। अ सर्कल हैज डैश कॉर्नर्स। सर्कल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? कोई भी नहीं, 0, ठीक है, या नो कॉर्नर्स। ऑल साइड्स ऑफ डैश आर इक्वल। कौन सी शेप की सारी साइड्स इक्वल होती हैं? यस, स्क्वायर की। अ ट्राइंगल हैज डैश साइड्स। कितनी साइड्स होती हैं ट्राइंगल की? 3। अ सर्कल हैज डैश साइड्स। सर्कल की कितनी साइड्स होती हैं? कोई भी नहीं, नो साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट द नंबर ऑफ शेप्स। तो देखिए ये एक यहाँ पे एक ये फिगर हमें ड्राइंग गिवन है और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ये जो शेप्स हैं ये कितनी कितनी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है मुझे, तो आइए इसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने सर्कल्स हैं। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6। सो वी विल राइट 6, यानी इस फिगर में 6 सर्कल्स हैं। इसी तरह से हम स्क्वायर्स काउंट करते हैं 1 2 और बताइए और कौन सा स्क्वायर है? ये देखिए, ये जो है ये बड़ा, ये भी एक स्क्वायर है, राइट? ये स्क्वायर शेप है, तो ये 3rd हो गया। क्या कोई और स्क्वायर दिख रहा है आपको इधर? यस, देयर इज 1 मोर। इधर देखिए, ये 1, ये राइट। तो ये 4, ये 4th स्क्वायर है, तो टोटल देयर आर 4 स्क्वायर्स। इसी तरह से अब हम रेक्टेंगल्स चेकआउट करेंगे। इधर देखिए ये जो ब्रिक शेप है ये रेक्टेंगल है। 1 2 3 4 5 6 7। क्या कोई और रेक्टेंगल है यहाँ पे? ध्यान से देखिए पूरी उसको, फिगर को। यस, ये जो चिमनी बनाई हुई है ये भी रेक्टेंगल शेप की है, तो यानी यहाँ पे टोटल 8 रेक्टेंगल्स हैं। नेक्स्ट वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ट्राइंगल्स हैं, तो इसके सामने हम 3 लिख देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ध्यान से देखना होता है कि कहीं आप कोई शेप छोड़ ना दें। फ्रेंड्स आइए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ये ड्राइंग गिवन है, हमें वही बेसिक शेप्स काउंट करनी है और उनके नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए ऊपर हमें एक सर्कल गिवन है, तो यानी हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं कि कितने सर्कल्स हैं इस ड्राइंग में। 1 2 3। अब नीचे देखिए ये जो व्हील्स हैं ये भी सर्कल शेप के हैं। 4, ये जो अंदर वाला व्हील है और बाहर वाला, इसको आप 2 काउंट करिए क्योंकि ये दोनों देखिए अलग अलग सर्कल शेप है इनकी, राइट? तो यानी ये हो गए 4 and 5। देन अंदर वाला 6, बाहर वाला 7। इसी तरह से 8 9 10 11 12 13, तो यानी इधर टोटल 13 सर्कल्स हैं। नेक्स्ट शेप हमें गिवन है स्क्वायर। अब स्क्वायर को देखिए, स्क्वायर्स कितने हैं?
ऊपर देखिए आपको कोई स्क्वायर्स ऊपर तो दिखाई दे नहीं रहे, यहाँ से देखिए यहाँ पे ये बाहर एक तो ये स्क्वायर हो गया 1 और इसके अंदर भी एक स्क्वायर बना हुआ है 2। अब नेक्स्ट इधर आइए, इधर कोई स्क्वायर है इधर नहीं, हम इधर आगे मूव करते हैं, क्या इधर कोई स्क्वायर दिख रहा है? यस। कितने हो गए थे उधर? 2, देन 3 4। और कोई स्क्वायर दिख रहा है आपको? नहीं, तो यानी इधर 4 स्क्वायर्स हैं। अब नेक्स्ट शेप है इधर रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल्स काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक ये है 1, देन 2 3 4। अब ये जो नीचे ये बड़ा वाला बॉक्स है ये भी एक स्क्वायर है, तो सॉरी रेक्टेंगल है, तो ये है 5th रेक्टेंगल। देन इसके अंदर भी ये दोनों रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, तो 6 7। फिर ये जो बड़ा है इधर ये आउटर ये भी रेक्टेंगल है 8। देन दिस इज ऑल्सो 9 and this one is also rectangle, so 10. So there are 10 rectangles, right? अब लास्ट शेप है हमारे पास ट्राइंगल। अब ट्राइंगल्स देखिए कितने हैं इधर 1 2 3, ये भी देखिए ध्यान से, yes this is also triangle 4 and then 5 6 and 7. So there are 7 triangles. तो ऐसे हमने इधर ये सारी शेप्स काउंट कर ली हैं और उनके नंबर लिख दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई एम वेरी श्योर अब आपको बेसिक शेप समझ में आ गई हैं कि कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉलिड शेप्स। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने बेसिक शेप्स पढ़ी थी जो कि 2D शेप्स होती हैं, यानी 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं जिनको आप पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सॉलिड शेप्स की जो कि 3D शेप्स यानी 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं। सॉलिड शेप्स वो होती हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, आपको अपने आसपास ये चीजें दिखेंगी और आप इनको हाथ में पकड़ सकते हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर एंड कोन। ये जो सभी हैं ये सभी सॉलिड शेप्स हैं जो कि 3D यानी 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं। आइए इनके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। आप सभी के पास डाइस तो जरूर होगा जिसको आप बोर्ड गेम्स में यूज करते हैं। तो अगर आप उस डाइस को ध्यान से देखेंगे तो वो क्यूब शेप का होता है, उसकी जो शेप होती है वो क्यूब होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने कभी कार्टन बॉक्स देखा होगा तो यूजुअली वो क्यूब या क्यूबॉइड शेप का होता है। जो गत्ते का बॉक्स होता है जिसको हम कार्टन बॉक्स कहते हैं वो देखिए ऐसा दिखता है वो। अब अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो आपकी जो बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, वो सभी क्यूबॉइड शेप की होती हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो इनके ये ऊपर का ये जो एरिया होता है, ये जो कवर होता है, ये बेसिकली रेक्टेंगल शेप का होता है और अगर हम उसकी पूरी शेप की बात करें तो ये क्यूबॉइड होती है। इसी तरह से अगर मैच बॉक्स लेंगे तो मैच बॉक्स भी क्यूबॉइड होता है। और स्फेयर तो आई एम वेरी श्योर आप सबको पता ही है, जितनी भी बॉल्स हैं चाहे वो फुटबॉल हो या बास्केटबॉल हो, चाहे आपकी कोई क्रिकेट बॉल हो, वो सभी स्फेयर शेप की होती हैं। और ये वूल बॉल यानी ऊन का गोला ये भी स्फेयर शेप का होता है। फिर हम बात करते हैं सिलेंडर की। देखिए आपके जो पेंसिल है, पेन है, ये सब सिलेंडर शेप की होती हैं। इसी तरह से कैंडल, कैंडल की अगर आप शेप ध्यान से देखेंगे तो वो भी सिलेंडर होती है। फिर नेक्स्ट सॉलिड शेप है कोन। बर्थडे कैप, जो आप बर्थडे कैप्स पहनते हैं वो कोन शेप की होती हैं। इसी तरह से जो आइसक्रीम कोन्स होते हैं, हम बहुत मजे से आइसक्रीम कोन्स खाते हैं, ध्यान दीजिएगा वो भी कोन शेप होते हैं। आइए फ्रेंड्स अब इन सभी सॉलिड शेप्स के बारे में हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए सॉलिड शेप्स के 3 फीचर्स होते हैं, फेस, एज और कॉर्नर। तो इन तीनों फीचर्स को हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम एक एक करके सॉलिड शेप्स सीखेंगे। तो इन्हें समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं, क्यूब का और सिलेंडर का। क्यूब का जैसे मैंने आपको बताया कि रियल लाइफ एग्जांपल होता है डाइस और सिलेंडर का रियल लाइफ एग्जांपल होता है कैंडल। तो इन दोनों एग्जांपल्स को ध्यान में रखिएगा जब मैं आपको ये 3 फीचर्स समझा रही हूँ। तो पहला होता है फेस। तो फेस क्या होता है? द सरफेस ऑफ सॉलिड शेप इज कॉल्ड फेस। तो देखिए क्यूब को इधर देखिए, जो इसकी सरफेस होती है ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इस सरफेस को कहते हैं फेस।
और ये प्लेन फेस है, ये जो सरफेस है ये बिल्कुल प्लेन है, राइट। तो इसे कहेंगे प्लेन फेस। जैसे कि आप जो डाइस होता है उसको देखेंगे तो उसमें ये जो फेस है ये बिल्कुल प्लेन है, तो ये कहलाएगा प्लेन फेस। अब सिलेंडर को देखिए, सिलेंडर में जो ये नीचे का ये जो पार्ट होता है ये होता है प्लेन फेस। जैसे कि अगर आप कैंडल देखेंगे तो कैंडल जो खड़ी है वो सीधी नीचे आराम से खड़ी हो जाती है, वो अपने प्लेन फेस पर खड़ी है, ठीक है। अब प्लेन फेस के बाद एक और तरीके का फेस होता है जिसे कहते हैं कर्व्ड फेस। ये देखिए जो सिलेंडर का ये जो फेस होता है, जो इसकी ये सरफेस होती है ये कर्व्ड होती है, ये गोल सी होती है ना, कैंडल जो आपने देखी है वो गोल सी होती है, तो उसकी ये कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड फेस कहलाता है। अब नेक्स्ट फीचर है एज। टू फेसेस मीट एट एन एज। तो जहां पे दो फेसेस मिलते हैं उसे एज कहा जाता है। जैसे कि इधर देखिए डाइस में, यहाँ पे एक ये ऊपर वाला प्लेन फेस और ये साइड वाला ये, तो यहाँ पे जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, ये इस पोर्शन पे, इस स्ट्रेट एज पे, इसको कहेंगे स्ट्रेट एज, ठीक है। तो क्यूब में दिखाया मैंने आपको कि कहाँ पे स्ट्रेट एज होती है। अब इसी तरह से अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर में देखिए एक ये ऊपर प्लेन फेस है और इधर ये नीचे कर्व्ड फेस है, तो जहां पे ये दोनों फेसेस मिल रहे हैं इस एरिया को कहेंगे कर्व्ड एज। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये कहलाएगी कर्व्ड एज, ठीक है। तो एज भी दो तरीके की हुई, स्ट्रेट एज और कर्व्ड एज। अब थर्ड है कॉर्नर। थ्री एजेस मीट एट अ कॉर्नर। तो जहां पे तीन एजेस मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं कॉर्नर। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, एक ये एज, फिर दूसरी ये एज और थर्ड ये एज, तो ये तीन एजेस इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इसे कहेंगे कॉर्नर। इसी तरह से जब आप अपना डाइस हाथ में लेंगे तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, देखिए एक ये एज, एक ये और एक ये, तो ये तीनों मिल रही है इस पॉइंट पे, तो इसे कहेंगे डाइस का कॉर्नर। तो ये सभी डाइस के कॉर्नर्स होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, इधर ये भी हो गया, ये सब डाइस के कॉर्नर्स हैं। अब बात करते हैं सिलेंडर की। क्या सिलेंडर में कोई कॉर्नर होता है? नहीं, क्योंकि वहां पे तीन एजेस होती ही नहीं है, राइट। तो अब फ्रेंड्स आपको फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स का मतलब समझ में आ गया है। तो अब मैं आपको हर एक सॉलिड शेप के ये बताऊंगी कि किसमें कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं क्यूब से। तो क्यूब में देखते हैं कि कितने प्लेन फेस होते हैं। देखिए क्यूब में होते हैं 6 प्लेन फेसेस। इसको याद रखने के लिए और इसको समझने के लिए आप बस ये ध्यान रखिए कि डाइस में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो कौन सा होता है? वो 6 होता है। तो क्यूब के 6 प्लेन फेसेस होते हैं। अब क्या क्यूब में कोई कर्व्ड फेस होता है? नहीं, कोई कर्व फेस नहीं होता, सारे उसके जो फेसेस हैं वो प्लेन है, तो हम 0 लिखेंगे कर्व के आगे। तो जब कोई कर्व्ड फेस है ही नहीं तो कोई कर्व्ड एजेस तो होंगी ही नहीं, तो वो भी 0 होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट एजेस की। देखिए क्यूब में कितनी स्ट्रेट एजेस होती हैं? यहां देखिए 12 होती हैं। यहां पे देखिए 4 आगे होती हैं, 4 ये पीछे होती हैं यानी 8, और फिर 2 ऊपर होती हैं 10 और 2 नीचे होती हैं यानी 12। तो क्यूब में 12 स्ट्रेट एजेस होती हैं। अब देखते हैं कि कितने कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे। कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में? देखिए 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, ठीक है। तो यही चीज मैं यहाँ पे एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ। अ क्यूब हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। अब नेक्स्ट है क्यूबॉइड। तो ये जो सॉलिड शेप होती है क्यूबॉइड, इसके जो फेस, एज और कॉर्नर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं क्यूब की तरह। तो जैसे कि अभी बताया था हमने, वही चीज है इसमें भी। देखिए क्यूबॉइड के प्लेन फेसेस कितने हैं? 6। और क्या इसमें कोई कर्व्ड फेस होता है? नहीं। तो जब कोई कर्व्ड फेस नहीं होता तो कोई कर्व्ड एजेस भी नहीं होंगी।
और अब बात करते हैं स्ट्रेट एजेस की। स्ट्रेट एजेस कितनी होती हैं? 12। देखते हैं कैसे। 4 आगे, 4 पीछे, 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी 12 स्ट्रेट एजेस। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8, जो कि आप इधर हाईलाइटेड देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, क्यूब और क्यूबॉइड के सेम नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स होते हैं। 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। अब नेक्स्ट सॉलिड शेप है स्फेयर, जिसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हम सबको पता ही हैं, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सभी स्फेयर शेप की होती हैं। तो इनको हम ध्यान में रखेंगे स्फेयर के फीचर्स समझने के लिए। सबसे पहले हम इसके फेसेस के बारे में बात करें। फुटबॉल को देखिए, क्या इसका कोई प्लेन फेस होता है? नहीं, यानी स्फेयर हैज 0 प्लेन फेस। फिर से देखिए फुटबॉल की तरफ, क्या इसमें आपको किसी भी तरह का कोई एज नजर आ रही है? चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, कोई भी एज दिखाई दे रही है? नहीं। इसका मतलब स्फेयर हैज 0 स्ट्रेट एजेस एंड 0 कर्व्ड एजेस, राइट। अब दोबारा देखिए फुटबॉल में, इसमें सिर्फ एक तरीके का फेस नजर आ रहा है, वो भी कर्व्ड फेस। ये देखिए इधर, ये जो पूरा जो सरफेस, जो इसका फेस होता है स्फेयर का, वो कर्व्ड फेस होता है। तो स्फेयर में कर्व्ड फेस ही है सारा का सारा, और डेफिनेटली कोई कॉर्नर तो होता ही नहीं। सो इन टोटल वी कैन से दैट अ स्फेयर हैज 1 फेस, 0 एज एंड 0 कॉर्नर। आइए अब नेक्स्ट सॉलिड शेप की बात करते हैं, सिलेंडर। तो सिलेंडर की अभी तक मैंने आपको 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए थे, पेंसिल और कैंडल। अब मेरे को एक और याद आया है, चौक। आप स्कूल में आपकी टीचर्स चौक यूज करती हैं, वो भी सिलेंडर शेप का होता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब सिलेंडर में देखिए कितनी प्लेन फेसेस होती हैं। सिलेंडर में 2 प्लेन फेसेस होती हैं, ये ऊपर और नीचे। तो इधर हम 2 लिख लेंगे। अब सिलेंडर में कर्व्ड फेसेस कितनी होती हैं? 1। ये देखिए, ये जो पूरी होती है, ये होती है कर्व्ड फेस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस इन सिलेंडर। क्या कोई स्ट्रेट एज होती है सिलेंडर में? नहीं, कोई भी स्ट्रेट एज नहीं होती, तो 0 लिख देंगे। एंड व्हाट अबाउट कर्व्ड एजेस? यस, 2 कर्व्ड एजेस होती हैं, ये ऊपर और नीचे। और अगर हम कॉर्नर्स की बात करें, तो कोई कॉर्नर्स नहीं होते सिलेंडर में। क्या आपने कोई चौक में कोई कॉर्नर देखा है? नहीं, राइट। तो 0 कॉर्नर्स होते हैं इसमें। सो इन टोटल a cylinder has 2 plane faces plus 1 curved face, that means 3 faces, 2 edges and 0 corners. अब नेक्स्ट सॉलिड शेप है कोन। कोन के रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, बर्थडे कैप, आइसक्रीम कोन, ये सभी कोन के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। तो इनको ध्यान में रखेंगे कोन के फीचर्स समझने के लिए। तो सबसे पहले हम कोन के फेसेस के बारे में बात करें। तो देखिए कोन के पास कितने प्लेन फेस होते हैं? सिर्फ एक प्लेन फेस होता है, वो ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये। ठीक है, अब बात करते हैं उसके कर्व्ड फेसेस की। तो कोन का जो ये ऊपर वाला सारा पार्ट होता है, ये पूरा कर्व्ड होता है, तो उसका ये कर्व्ड फेस है। तो उसके पास एक प्लेन फेस है कोन के पास, और एक कर्व्ड फेस है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोन की एजेस के बारे में। तो देखिए कोन में कोई स्ट्रेट एज तो होती ही नहीं है, सिर्फ इसके पास एक कर्व्ड एज होती है, ये। जब भी हम आइसक्रीम कोन को या बर्थडे कैप को रखते हैं, तो हम ये कर्व्ड एज पर ही रखते हैं ना, अपसाइड डाउन ही रखते हैं। जब भी हम इसको रखते हैं, कोई और एज के उस पर तो हम इसको टिका ही नहीं सकते। तो इसकी कोई भी स्ट्रेट एज नहीं होती, सिर्फ एक कर्व्ड एज होती है। और कॉर्नर हमें पता ही है, कोन के पास एक कॉर्नर होता है यहाँ ऊपर। जब भी आप बर्थडे कैप पहनते हैं, तो आपको पता है कि ऊपर की तरफ वहां पे एक कॉर्नर होता है। सो इन टोटल अ कोन हैज 2 फेसेस, 1 एज एंड 1 कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, अब हमने सॉलिड शेप्स को अच्छे से समझ लिया है। लेट्स समराइज इट। तो जैसे कि अभी हमने देखा, क्यूब और क्यूबॉइड के सेम नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स होते हैं।
यानी बोथ ऑफ देम हैव 6 प्लेन फेसेस, 12 स्ट्रेट एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। फिर नेक्स्ट है स्फेयर। स्फेयर के पास सिर्फ एक कर्व्ड फेस होता है, बाकी सब कुछ 0 होता है। सबसे इजी है स्फेयर को याद रखना, सिर्फ एक कर्व्ड फेस है उसके पास। नेक्स्ट इज सिलेंडर। अ सिलेंडर हैज 2 प्लेन फेसेस, 1 कर्व्ड फेस, 2 curved edges and 0 corners. Next is cone. A cone has 1 plain face and 1 curved face, 0 straight edge, but it has 1 curved edge and 1 corner. ठीक है, तो अब मुझे यकीन है आपको ये सारे सॉलिड शेप्स अच्छे से समझ आ गई हैं। Now we will do some practice questions on solid shapes. Fill in the blanks. First one is a cuboid has dash faces, dash edges and dash vertices. तो cuboid के अभी हमने देखे कितने फेसेस होते हैं, उसके 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 vertices होते हैं. Next, all the faces of a dash are identical. तो कौन सी सॉलिड शेप होती है जिसके सारे फेसेस आइडेंटिकल होते हैं? Yes, answer is cube. Next, a dash has no vertex and no edge. तो कौन सी ऐसी सॉलिड शेप है जिसका ना तो कोई वर्टेक्स होता है, दैट मीन्स कोई कॉर्नर भी नहीं होता, और ना ही कोई एज होता है? यस, स्फेयर का, उसके पास सिर्फ एक कर्व्ड फेस होता है. अ सिलेंडर हैज डैश एजेस. तो सिलेंडर की फ्रेंड्स कितनी एजेस होती हैं? उसकी 2 एजेस होती हैं, कर्व्ड एजेस. अ कोन हैज डैश फेसेस. तो कोन के कितने फेसेस होते हैं? 2. एक प्लेन फेस होता है और एक कर्व्ड फेस होता है. अ कोन हैज डैश एज. कितनी एजेस होती हैं कोन की? सिर्फ एक. ठीक है, कर्व्ड एज होती है कोन के पास.